हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हिंदी में अर्थ है पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था। इस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको लाइन वाइज हिंदी मीनिंग, इसके अलावा कठिन शब्दार्थ, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फिफ्थ पैरा ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, 5वां पैराग्राफ है या 5वां पार्ट है। एंड और ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को सच करते हुए, जो प्रॉमिस किया था उस पर रहते हुए। दैट लिटिल एल्फ, ये जो छोटा बौना प्राणी था, बिगेन शुरू हो गया, टू डू करना पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के गृह कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। एक्सेप्ट, सिवाय इसके, देयर वाज वन ग्लिच, इसमें एक गड़बड़ थी। एक इसमें गड़बड़ भी थी, वो होमवर्क कर रहा था। गड़बड़ क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, वो जो बौना प्राणी था उसको हमेशा ही ये नहीं जानता था व्हाट टू डू, उसे करना क्या है, क्योंकि वो अलग ग्रह का प्राणी था। एंड ही नीडेड हेल्प, इसलिए उसे हेल्प की आवश्यकता होती थी, उसे सहायता की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही हैड से, और वो कहता रहता था मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, वो ये हमेशा बीच बीच में कहता रहता था। एंड और पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, करनी पड़ती थी मदद, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती, मजबूरी में करनी पड़ती। वो चिल्लाता था। इन वॉट एवर वे, किसी भी रूप में, किसी भी रास्ते से, वो जो कुछ कहता था हेल्प के लिए, जो कुछ मांगता था उसके लिए पैट्रिक को आना पड़ता था और वो उसको पूरा करना पड़ता था। पूरा अर्थ है, और अपने शब्दों को सत्य करते हुए उस छोटे बौने प्राणी ने पैट्रिक का गृह कार्य करना आरंभ कर दिया, सिवाय इसके कि इसमें एक गड़बड़ थी। उस बौने आदमी के अंदर एक गड़बड़ थी। बौना प्राणी को हमेशा यह पता नहीं होता था कि उसे क्या करना था, और उसे मदद की आवश्यकता होती थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वह कहता था, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती किसी भी रूप में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, इस शब्द को, इस शब्द का मुझे पता नहीं है। वो अलग ग्रह का प्राणी था, इसलिए कुछ शब्दों को वो नहीं पहचानता था। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के गृह कार्य को जब भी वह पढ़ रहा होता, द एल्फ स्क्वीक्ड, बौना प्राणी चरमराहट की आवाज़ करता था, बुदबुदाता रहता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी, शब्दकोश लेकर आओ। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश उपलब्ध कराओ। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे तो अच्छा है। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इवन बेटर, इससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? लुक अप द वर्ड, शब्दों को ढूंढो, खोजो, तलाश करो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और प्रत्येक अक्षर की ध्वनि निकालो, आवाज़ निकालो, वो पैट्रिक को कहता था। पूरा अर्थ है, मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ, बौना प्राणी चरमराहट की आवाज़ करता जब पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता। मेरे लिए एक शब्दकोश उपलब्ध कराओ। नहीं, इससे बेहतर है शब्द को तलाश करो, अर्थात शब्दकोश, डिक्शनरी उपलब्ध कराने के बजाय उस डिक्शनरी में से तुम ही उन शब्दों को तलाश करो और इसके प्रत्येक अक्षर की ध्वनि निकालो। ये वो पैट्रिक को बौना आदमी कहता था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं।
सिक्स्थ पैरा ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, छठा पैराग्राफ है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब गणित की बात आई। व्हेन, जब, इट केम टू मैथ, गणित की बात आई। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक आउट ऑफ लक, किस्मत के बाहर था, अर्थात बदकिस्मत था। आउट ऑफ लक एक पूरा वर्ड है जिसका अर्थ है अनलकी, अनलक था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, समय सारणी क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, वो बौना प्राणी जोर से चीखा। वो बौने प्राणी ने उससे जोर से बोलकर, जोर से चीखकर पूछा, टाइम टेबल क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स छोटे जीवों को नेवर नीड, कभी आवश्यकता नहीं होती है, दैट, इसकी। हम छोटे जीवों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती है, इसलिए वो टाइम टेबल वगैरह नहीं जानता था, मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। एंड और एडिशन यानी कि जोड़, एंड सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, एंड डिवीज़न भाग, एंड फ्रैक्शंस और भिन्न, इन सभी के बारे में बौने प्राणियों को आवश्यकता नहीं होती। हियर, यहाँ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे पास। यू सिंपली, तुम्हें केवल मस्ट गाइड मी, मुझे मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शित करना है, गाइड करना है, केवल बैठकर। काम तो मैं करूँगा लेकिन जो मैं पूछूं वो तुम्हें बताना है। पूरा अर्थ है, जब गणित की बात आई पैट्रिक बदकिस्मत था। समय सारणी क्या है, बौना प्राणी जोर से चीखा। उसे जब नहीं आता था तो इरिटेशन होती थी, गुस्सा आता था, तो वो चिल्लाकर पैट्रिक से पूछता था। हम छोटे जीवों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती है, और जोड़ना और घटाना और भाग और भिन्न, इनकी तो कभी हमने देखे ही नहीं है। यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें मुझे केवल मार्गदर्शित करना है। एल्व्स नो नथिंग, एल्व्स कुछ नहीं जानते, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स ए माइस्ट्री, टू दैम, उनके लिए, इट इज़ ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। सो, इसलिए द लिटिल एल्फ, वो जो छोटा बौना प्राणी था, ऑलरेडी ए शाउटर, जो हमेशा चिल्लाता था, चिल्लाकर बोलता था, जस्ट गॉट लाउडर, अब और तेज आवाज़ में हो गया और तेजी से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों की। एंड और यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और यू कैन हेल्प, तुम मेरी मदद कर सकते हो, रीड दैम, उन्हें पढ़कर, टू भी, उन्हें पढ़कर भी तुम मेरी सहायता कर सकते हो। पूरा अर्थ है, बौने प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए यह एक रहस्य है। इस प्रकार से वह बौना प्राणी जो पहले से ही जोर से बोलता था, अब और ज़्यादा तेज हो गया। पुस्तकालय में जाओ, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें, और तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी सहायता कर सकते हो। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, पूरा शब्द, पूरे जो वाक्य का अर्थ है वास्तव में। एवरी डे, हर रोज़, प्रत्येक दिन। इन एवरी वे, प्रत्येक तरह से। दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, ये जो छोटा बौना प्राणी था वो वाज ए नैग,
वो किसी न किसी बात के लिए पैट्रिक के पीछे पड़ गया था, पीछे पड़ा रहता था। नेग, नेग का मतलब है किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाना, वो कोई ना कोई उसको काम बताता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक कठिन काम कर रहा था, कठिन परिश्रम कर रहा था। हार्डर कठिन, वर्किंग परिश्रम, देन एवर पहले से अधिक, देन एवर पहले से ज़्यादा, एंड वॉज इट ए ट्रैक क्या ये उबाऊ काम था या ये बुरा लगने वाला था? बुरा लगने वाला था, लेकिन वो जो बौना प्राणी था उसको पीछे पड़ गया था और उसको काम बताता रहता था और पैट्रिक को उस काम को करना पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को जागे रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, हैड नेवर फेल्ट कभी महसूस नहीं किया, सो वेरी इतना थकाऊ, इतना थकान वाला। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल अपने विद्यालय को जाता था, जा रहा था। विद हिज आइज उसकी आँखों के साथ, किस तरह की आँखें हो रही थी? पफ्ड एंड ब्लेरी, सूजी हुई एंड थकी हुई, अर्थात जब जागता रहता था तो दिन में धुंधला धुंधला दिखाई देता थी। तो ब्लरी, ब्लरी आँखों से और सूजी हुई आँखों से वह विद्यालय जा रहा था। पूरा अर्थ है वास्तव में हर रोज़ और हर तरह से वो छोटा बौना प्राणी किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ गया था, पैट्रिक के पीछे पड़ गया था। पैट्रिक पहले से भी अधिक कठोर परिश्रम कर रहा था। और क्या यह बुरा लगने वाला उबाऊ काम था? बिल्कुल बुरा लगने वाला ही उबाऊ काम था। वह रातों को जागे रहता था। उसने कभी भी इतना थकाऊ महसूस नहीं किया था। अपनी सूजी हुई और थकी हुई धुंधली आँखों से विद्यालय जा रहा था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। एट्थ पैरा ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, 8वां पैराग्राफ है। फाइनली आखिरकार या अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का अंतिम दिन, विद्यालय का अंतिम दिन, अराइव्ड आ गया, एंड द एल्फ जो बौना प्राणी था, वाज फ्री टू गो जाने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि 35 दिन हो गए पूरा सेमेस्टर हो गया कंप्लीट। अब द एल्फ छोटा प्राणी वाज फ्री टू गो जाने के लिए, गो यानी जाने के लिए, फ्री स्वतंत्र था, आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक गृह कार्य की बात थी, देयर वाज नो मोर, वह और नहीं था, पूरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। देयर वाज नो मोर, वहाँ और कुछ नहीं था। सो इसलिए, ही क्वाइटली वह शांतिपूर्वक, एंड स्लाइली और धूर्तता से या सयानेपन से, स्लिप्ड आउट खिसक गया बाहर, द बैक डोर पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। पूरा अर्थ है अंत में विद्यालय का आखिरी दिन आ गया था और बौना प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था। जहाँ तक गृह कार्य की बात थी, अब वह और नहीं था, अर्थात गृह कार्य समाप्त हो चुका था। इसलिए वह शांतिपूर्वक और सयानेपन से पीछे के दरवाजे से बाहर खिसक लिया। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। नाइन्थ पैरा ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, 9वां पैराग्राफ है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिला था क्योंकि होमवर्क उसने शानदार किया था, मेहनत की थी। हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लास के साथी थे, वर एमेस्ड आश्चर्यचकित थे क्योंकि
पैट्रिक तो होमवर्क करता ही नहीं था, लेकिन जब उसने अब की बार होमवर्क किया ही नहीं बल्कि उसमें उसे ए ग्रेड भी मिला था। इसको देखकर उसके जो क्लास के साथी थे, क्लास में पढ़ने वाले थे, वर एमेज्ड, बहुत आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स, उसके जो शिक्षक थे, अध्यापक थे, स्माइल्ड, मुस्कुरा रहे थे, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा के भाव से भरे हुए थे। वर फुल ऑफ प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा, फुल भरे हुए थे, उसके प्रति प्रशंसा का भाव था क्योंकि उसने अपना गृह कार्य कंप्लीट करके ए ग्रेड मिला था, ए ग्रेड पाया था। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, ये सब सारे प्रशंसा के भाव से भरे हुए थे। दे वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ, वॉट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, ऐसा पैट्रिक के साथ क्या हुआ। हैपन्ड, घटित होना, ऐसा पैट्रिक के साथ क्या घटित हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, ही वॉज नाउ, नाउ यानी अब वह एक मॉडल किड था, एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को, कमरे की सफाई करता था। डिड हिज चॉरस, अपने जो अरुचि के कार्य थे, जो करने वाले कार्य थे, बोर करने वाले, उन्हें भी करता था। वाज चीयरफुल, खुशमिजाज रहता था। नेवर रूड, कभी असिस्ट नहीं होता था, कभी रूड नहीं होता था। लाइक, जैसे कि ही हैड डेवलप्ड, उसने डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था अपने आप को। ए होल, पूरी तरह से, न्यू एटीट्यूड, नए रवैये में पूरी तरह से नया रवैया विकसित कर लिया था। पूरा अर्थ है, उन्हें आश्चर्य हुआ कि पैट्रिक के साथ क्या घटित हुआ था। वह अब आदर्श बच्चा था, अपने कमरे को साफ करता था, अपने उबाऊ अर्थात अरुचि के कार्य भी करता था, खुशमिजाज था, कभी भी अशिष्ट नहीं था, जैसे कि उसने पूरी तरह नया रवैया, दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टेंथ एंड लास्ट पैरा ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, 10वां और अंतिम पैराग्राफ है। यू सी इन द एंड, इन द एंड यानी आखिर में या अंत में। यू सी, आपने देखा। पैट्रिक स्टिल, पैट्रिक अभी तक। थॉट, सोचता था। ही हैड मेड, उसने जो किया था या करा था, ये गृह कार्य है। दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, उस बौने प्राणी ने, बौने व्यक्ति ने किया था ऑल इज होमवर्क, उसके सारे गृह कार्य को उस छोटे व्यक्ति ने, छोटे प्राणी ने किया था। बट, लेकिन आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं, आई विल शेयर करूँगा, आपके साथ बांटूंगा, ए सीक्रेट, एक रहस्य, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में, और किसी के बीच में नहीं, जस्ट केवल बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये बौना प्राणी नहीं था, ये कोई बौना प्राणी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक हैड डन, पैट्रिक ने इसे किया था। इट, इसे, हिमसेल्फ, अपने आप ही किया था। वहाँ कोई बौना प्राणी नहीं था, केवल एक भ्रम था। पूरा अर्थ है, अंत में आपने देखा था, पैट्रिक अभी तक यही सोचता था कि उसने अपना सारा गृह कार्य उस बहुत छोटे प्राणी से करवाया था, परंतु मैं एक रहस्य बांटूंगा, केवल आपके और मेरे बीच में, यह बौना प्राणी नहीं था, पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था। ये रहस्य किसने बांटा है? कैरोल मूरे, जिसने इस कहानी को लिखा है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।